क्या वो शॉपिंग कर चुकी थी? क्या वो शॉपिंग कर चुकी थी? हैड शी डन शॉपिंग? हैड शी डन शॉपिंग? इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैड है, शी सब्जेक्ट है, डन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि शॉपिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? Had the thief run away before the police came? Had the thief run away before the police came? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, द थीफ इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है, रन अवे वर्ब है, बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए आया है, द पुलिस दूसरे जुमले का सब्जेक्ट है, जबकि केम उस जुमले का वर्ब है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 32वां दिन डिस्कस करेंगे और 32वें दिन में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और मुझे उसके जवाब सिंपली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले। ऐसे जुमले जिसमें चुका था, चुकी थी या चुके थे का लफ्ज सवालिया जुमलों के साथ आए वो पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे क्या वो तुमसे बात कर चुका था? क्या तुम वहां जा चुके थे? अब अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर चुका था या गया था का लफ्ज भी आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट का है। साथ साथ इस जुमले में सवाल भी पूछा जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये जुमला इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही जुमलों को हम पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वर्ब आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आखिर में उसमें ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या हम उसे तोहफा दे चुके थे? Had we given him a gift? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है, हेल्पिंग वर्ब अपने हेड शुरू में रखा है, तो हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, गिवन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, जबकि अ गिफ्ट इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमले दो जुमलों से मिलकर भी बनते हैं। जब दो जुमलों की मदद से जुमला बनाया जाता है तो इसमें मुकम्मल जुमला पास्ट परफेक्ट में और बकाया जुमला पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाया जाता है। इसका फार्मूला ये होता है, जुमले में सबसे पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। फिर इस जुमले में क्योंकि दो हिस्से होते हैं लिहाजा दूसरे वाले को मिलाने के लिए बिफोर का वर्ड आता है और बकाया हिस्सा सब्जेक्ट के साथ आता है, फिर वर्ब उसके अंदर सेकंड फॉर्म में आता है क्योंकि बकाया हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले वो डूब गया था? Had he drowned before you reached? इस जुमले में हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ही सब्जेक्ट है, ड्राउंड वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म है, बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए आया है और यू रीच्ड बकाया हिस्सा है जो पास्ट इंडेफिनिट में बना है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास यू सब्जेक्ट है और रीच्ड वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। क्या तुम मुझे एक मेल कर चुके थे? क्या तुम मुझे एक मेल कर चुके थे? Had you sent me a mail? Had you sent me a mail? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है, यू सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि बी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, अ मेल इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे? क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे? Had you played football? Had you played football? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है, सब्जेक्ट यू है,
प्लेड वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि फुटबॉल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या मेरे जाने से पहले वो सो चुका था? क्या मेरे जाने से पहले वो सो चुका था? Had he slept before I went? Had he slept before I went? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है जो जुमले के शुरू में आया है। ही सब्जेक्ट है, स्लैप्ट वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए आया है। आई सब्जेक्ट है और वेंट इस जुमले में वर्ब है और उसकी पास्ट फॉर्म है। क्या मेरे पतंग उड़ाने से पहले वो गिर चुका था? क्या मेरे पतंग उड़ाने से पहले वो गिर चुका था? Had he fallen down before I flew the kite? Had he had he fallen down before I flew the kite? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है। Had शुरू में आया है बतौर हेल्पिंग वर्ब, fallen वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पूरा जुमला है fallen down, ये कंप्लीट वर्ब है, जुमलों को मिलाने के लिए है। जबकि I flew the kite ये बकाया हिस्सा है जो पास्ट इंडेफिनिट में बना है, जिसका आई सब्जेक्ट है, फ्लू वर्ब है और द काइट ऑब्जेक्ट है। क्या वो घूमने का प्रोग्राम बना चुके थे? क्या वो घूमने का प्रोग्राम बना चुके थे? Had they decided to visit? Had they decided to visit? इस जुमले में had हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है जो जुमले में साथ आया है। डिसाइडेड वर्ब है और उसकी पास्ट फॉर्म है। टू विजिट इसके है। आज की एक्सरसाइज की तरफ रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है उसकी घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसे क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले ताकि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ कनेक्शन में आ जाए और इंग्लिश आसानी से घर बैठे सीख सके। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या वो किताब पढ़ चुकी थी? क्या हम मेहनत कर चुके थे? क्या वो रेडी चला चुका था? क्या किसान हल चला चुका था? क्या हम इंग्लिश सीख चुके थे? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करके जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।